आज के वीडियो में कुछ ऐसे पौधों के नाम बता रही हूँ जिसे आप शेड में लगा सकते हैं या ऑलरेडी आपने लगा रखा है तो सर्दियों में किस तरीके से केयर करनी है और कौन सा खाद देना है। आज के वीडियो को देखने से आपको मालूम होगा। ये है रबर प्लांट। प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं होती है, शेड में ग्रो कर सकते हैं या फिर फिल्टर्ड सनलाइट में आप ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ ओपन में रखना होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में ये ग्रो नहीं होता। आपके घर में यदि तेज़ रोशनी वाली बल्ब हो तो उसके नीचे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इन पौधों को ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम देखभाल में ये पौधे बहुत आसानी से आपके गार्डन की, आपके बालकनी की शोभा बढ़ाते रहते हैं। जितने भी शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उन्हें आप कभी भी बड़े कंटेनर में ना लगाएं, उन्हें आप हमेशा 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में ही लगाया करें। इसके 2-3 फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं होगी, यानी जो भी आप पानी देंगे उस पानी को मिट्टी बहुत देर तक गीली नहीं रखेगी। जितने भी शेड लविंग प्लांट होते हैं उन्हें ज़्यादा मॉइस्चर प्रदान करने से, ज़्यादा पानी देने से उनके पत्ते जो है वो गिरने लगते हैं, यानी कि जो नमी उनके मिट्टी में जब होल्ड होती है तो पत्ते मुड़ेंगे या गिरेंगे। तो आप जो भी पॉटिंग सॉइल आप बना रहे हैं उस पॉटिंग सॉइल में आप 40% गार्डन सॉइल में आप कम से कम 30% आप कोकोपीट या परलाइट मिलाइए, बाकी के रेशियो में आप कंपोस्ट मिलाइए। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए या फिर काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, लेकिन शेड लविंग प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट ही सबसे बेस्ट होता है। अब बात यह है कि सर्दियों में किस तरीके से ख्याल रखना है। देखिए, यदि कमरे के अंदर है ये पौधा या फिर ऐसे जगह पर है जहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती, तो इसे आप ओपन में निकालिए और मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप दीजिए। और इन पौधों को सर्दियों में खास करके 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करेंगे। ये ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि 3 से 4 इंच मिट्टी को खाली कर दीजिए यदि ऊपर तक आपने मिट्टी को भर रखा है। और ये प्रोसेस सभी शेड लविंग प्लांट के लिए करना है, सिर्फ रबर प्लांट के लिए ही नहीं। ऊपर से 3-4 इंच मिट्टी को खाली कर दीजिए ताकि जड़ों तक हवा और धूप पहुँच सके, क्योंकि विंटर्स में नमी बहुत ज़्यादा होती है, पौधों तक धूप ज़्यादा नहीं पहुंचता तो हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए इसे आप सुबह के धूप में रखिए। और जो खाद है मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्मी कंपोस्ट इनके लिए बेस्ट खाद होता है। तो हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच ही आपको वर्मी कंपोस्ट इन्हें देना है और कोई विशेष खाद देने की ज़रूरत नहीं है। पानी इन पौधों को कब देंगे? जब मिट्टी ऊपर से बिल्कुल ड्राई आपको नज़र आए, यानी 3 से 4 दिनों पर एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए और फिर आप इसे सूखने दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी पानी दें ऊपर से सॉइल 2-3 इंच तक आपको ड्राई नज़र आए, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें। ऐसे ही देखिए, ये है कलेथिया को भी मैंने 5 इंच के कंटेनर में लगाया है। धूप में रखने से इस पौधे की जो टिप है वो जलने लगती है। अब सर्दियों में इसका ख्याल हम कैसे रखेंगे? सर्दियों में ऐसे जगह पे आप रख दीजिए जहाँ पर खिड़की से क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो। यदि आपने बिल्कुल शेड में रखा है तो अभी विंटर्स में ऐसे जगह पे आप रख सकते हैं, इससे पौधा ख़राब नहीं होगा। आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि पौधे की जो मिट्टी है वो कहीं से भी गीली ना हो, बस वो ड्राई रहे। मिट्टी गीली रहेगी तो फंगस लगेगा और आपका पौधा मरने लगेगा। तो शेड लविंग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें विंटर्स में स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब Feb-March का मंथ आएगा, जब रातें छोटी और दिन बड़े होने लगेंगे और मौसम में थोड़ी सी गर्माहट रहेगी, तो फिर आप इन्हें अंदर जिस स्थान पर आप रखते हैं शेड में, वहाँ रखेंगे। एग्लोनिमा पर कंप्लीट वीडियो मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि एग्लोनिमा की केयर अभी अक्टूबर में कैसे करनी है। एग्लोनिमा के पौधे को आप शेड में रख सकते हैं, लेकिन यदि हल्की धूप देंगे तो ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है इसके कलर को निखर करके आएगा। इसी तरीके से क्रोटोन में अक्सर विंटर्स में फंगस लग जाता है, तो आपको क्या करना है, क्रोटोन में खाद जो मैंने आपको बताया हमेशा देना है और पानी चेक करके देना है। इन पौधों को विंटर्स में ज़्यादा ट्रिम नहीं करना, कोई ज़्यादा आप कह सकते हैं
प्रूनिंग नहीं करना, ज़्यादा ट्रिमिंग और प्रूनिंग को विंटर्स में ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। पान का पौधा यदि आपने घर में लगाया है तो इसे धूप में नहीं रखना है। पान के पौधे को धूप में रखने से ये पौधा ख़राब होने लगता है। सिर्फ पानी आप मिट्टी चेक करके दें या स्प्रे के थ्रू दें। स्प्रे बॉटल में पानी भरें, उसमें आप 1 चुटकी एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं और इसके पत्तों को अच्छे से आप वॉश कर दें। बस इतने से ही आपका पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। यदि आप धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलने लगेंगी और 1 दिन ही लगता है इस पौधे को सूखने में। 1 दिन में ही यह पौधा सूख जाता है। इसे भी आप 5 इंच के कंटेनर में ही लगाएं। ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाने से पानी ज़्यादा होल्ड होगा और सॉइल मीडिया जो मैंने बताया है वही आप ध्यान रखें। मनी प्लांट या पोथोस की कोई भी वैरायटी आपने लगाई है तो इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे। और यदि सिरामिक पॉट में लगा रखा है आपने मेरी तरह, तब तो पानी को बहुत ही चेक करके देना है, क्योंकि सिरामिक पॉट में पानी सूखता नहीं है। लेकिन मिट्टी का पॉट हैवी होता है या सीमेंट का पॉट तो हम बालकनी में बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यदि सिरामिक पॉट में लगा रहे हैं तो मैं हमेशा ये प्रेफरेंस दूंगी कि 40% गार्डन सॉइल में आप 40% मिला लीजिए कोकोपीट और 10% कंपोस्ट मिलाइए, या गार्डन सॉइल को और कम कर दीजिए क्योंकि गार्डन सॉइल हेवी होता है। ऐसे ही पीस लिली भी आपने यदि लगाया है तो पीस लिली को हल्के शेड में ऐसे जगह पे रखिए कि मॉर्निंग की धूप मिलती रहे इस पौधे को, तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होती रहेगी। पानी चेक करके दीजिए। ये ज़ीब्रा प्लांट है। ज़ीब्रा प्लांट की पत्तियों को क्लीन रखते हैं। वैसे ही ये स्पाइडर प्लांट है, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होता है ये। इससे न्यू पप्स निकलती हैं और फिर आप इस पौधे को उस पप्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इन सभी को खाद देना ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि विंटर्स में ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए इंडोर प्लांट को। ये मिथ है, ऐसा नहीं है। जब पौधा आपका डोरमेंट रहे या फिर ऐसे सिचुएशन में है जब उसे सरवाइव करना है तो ज़्यादा सुपर फूड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर दे सकते हैं। इसे आप लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है जो इस दौरान विंटर्स के दौरान करना है कि पौधे को रोटेट करते रहें। एक साइड से पत्तियां सूखे ना और पत्तियां ख़राब ना हो, इसलिए आप पौधे को रोटेट ज़रूर करें। ऐसे जगह पे रखें अपने प्लांट को यदि पॉसिबल है कि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, यानी कि मिट्टी को हर हाल में ड्राई करने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और मिट्टी को ऊपर तक नहीं भरना है, ऊपर से 1-2 इंच खाली छोड़ना है। जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहा है मिट्टी भर गई है और इसमें नहीं भरी है, तो मिट्टी को ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ें। धन्यवाद।